बीजेपी यूपी में मिशन 80 में लगातार जुटी हुई है और ख़ासतौर से जो 14 हारी हुई सीटें हैं वहां कैसे जीत हासिल की जाए इसको लेकर लगातार रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। वो ऐसी सीटें जहां पर माना जाता है कि मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं और इसीलिए अब अल्पसंख्यक मोर्चा भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन की बात है 2022 के 12 जो एपिसोड थे उनको अब देखिए इस तरीके से उर्दू में उनको छपवाया गया, एक पूरी किताब तैयार की गई है जिसमें 2022 के उनके जो 12 एपिसोड हैं उन सारे एपिसोड को इसमें शामिल किया गया है। और तैयारी ये है कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं खासतौर से वो जो 14 सीटें हैं जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी वहाँ इनका वितरण किया जाएगा। जो मुस्लिम आबादी है, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, इन सभी लोगों को ये किताब जो है वो बांटी जाएगी। 1 लाख किताबें जो हैं वो अल्पसंख्यक मोर्चा ने छपवाई हैं। हमारे साथ बासित अली हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं से जानेंगे। बासित जी, ये क्या रणनीति है? ये आपने एक किताब छपवाई है, ये आप कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों को ये बांटी जाएगी। मोदी जी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो किसी धर्म की, मजहब की, भाषा की, पंथ की और लैंग्वेज की बात नहीं करते। वो 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं और हिंदुस्तान की बात करते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को जो विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है और देश को एक अपना पूरा परिवार मानते हैं, तो उन्हीं की बातों को जो मन की बात के ज़रिए उन्होंने एक संवाद शुरू किया, एक बातचीत शुरू की देश के लोगों के साथ, जिसको वो लगातार जो देश के मुद्दे हैं, देश की स्टार्टअप की योजनाएं हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, या जो देश की साफ़ सफाई से लेकर के और रमज़ान, नवरात्र और तमाम त्योहारों की बात करते हैं, मेलों की बात करते हैं, हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त किस तरह से करनी चाहिए इसकी बात करते हैं, हमें बच्चों के साथ बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा के रूप में। तो ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी बातें लोगों के दिल में एक गहरा असर करती हैं और लोगों के दिल को छूती हैं। तो इनको 14 सीटें जो बीजेपी हारी है वहीं पर फोकस कर रहे हैं, वहां पर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों के बीच इसे ले जाएंगे, बांटेंगे। कब से ये शुरू होगा? इसको हम रमज़ान में ही इसको शुरू करेंगे, क्योंकि रमज़ान के मुक़द्दस महीने की बात भी इसमें है, G20 की बात इसमें है और तमाम स्टार्टअप की बात है, आयुष्मान भारत की बात है, स्वास्थ्य की बात है। तो लोगों तक मोदी जी के विचार पहुँचें, भारतीय जनता पार्टी की बात पहुँचे और जो लोग तमाम तरह के आरोप मोदी जी पर लगा करके राजनीति करते थे, उनकी बातें लोगों ने सुनी, जानी। अब वो मोदी जी को जानते हैं, पहचानते हैं उनकी मन की बात के ज़रिए। तो उर्दू में ही छपवाई आपने, खास मकसद? मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको उन लोगों तक पहुंचाऊं जहां हमारी पहुंच नहीं है। जैसे कि मुस्लिम शायर हैं, बुद्धिजीवी हैं, टीचर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या तमाम ऐसे लोग हैं जो युवा हैं जो उर्दू को जानते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं। ऐसे 14 लोकसभा और जो मुस्लिम बाहुल्य ज़िले हैं उनमें फ़ोकस करके हम जहाँ जहाँ उर्दू के अखबारात जाते हैं या उर्दू के राइटर हैं उन तक इस किताब को पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो, मोदी जी की बातों का प्रचार हो और भारतीय जनता पार्टी का परिवार और अच्छे से आगे बढ़ सके। 24 में मिशन 80 का लक्ष्य पूरा हो। बिल्कुल। एक कोई भी जब योजना बनती है या कोई काम होता है तो उसका जो पॉजिटिव असर होता है वो जोड़ना है, बढ़ाना है। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी है और उसी के तहत हम भी सबके बीच पहुँचें, सबसे बात करें, सबसे संवाद करें और मन की बात सब तक पहुँचाएं, ये लक्ष्य रखा गया है। ये नवरात्र आज से शुरू हुए, सरकार ने 1-1 लाख रुपए हर जिले में दिया है। समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, सपा के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि भाई रमज़ान का भी अवकाश होना चाहिए। अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। असमें समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कम्युनल पार्टी कह देना चाहिए। वो जहाँ सौहार्द की बात होती है, जहाँ अच्छाई की बात होती है, उनको लगता है कि हमें अगर इसमें हम नहीं कूदे तो क्या कूदे। वो लगातार इस पर माहौल बिगाड़ने के लिए, दंगा फसाद के जरिए सरकारें बनाने काम करते रहे। तो चोर चोरी से जाए, मुँह जोरी से न जाए, उनकी आदत बन गई है कि कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर। सोहेल काज़मी जी भी हैं जो अगर हम कहें जो सूफी सम्मेलन बीजेपी करा रही है उसमें भी अहम भूमिका है। सोहेल जी, ये जो किताब है इसका असर कुछ पड़ेगा क्या? आपको लग रहा है कि जहाँ 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई वहाँ कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, इसका असर 14 सीटों पे ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होगा,
क्योंकि जो उत्तर प्रदेश हो या मुस्लिम इलाके, वहाँ समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और उनके चेले चपाटों ने जो माफिया पैदा किए थे, वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में या तो जेलों में चले गए हैं या यूपी और ऐसे स्टेट छोड़ के भाग गए हैं। इसलिए अब खौफ का माहौल ख़त्म हुआ है। वो हमें देखने को मिला रामपुर चुनाव के अंदर बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। खतौली चुनाव के अंदर, आजमगढ़ चुनाव के अंदर हज़ारों लोगों ने वोट दिया और वहाँ एक बात सामने आई कि मोदी जी का जो पैगाम है वो इन लोगों ने सुनने नहीं दिया अब तक। ये बताते थे कि मोदी जी बातें करते हैं भारत को तोड़ने की। तो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने फैसला किया कि मोदी जी के पैगाम को हम उर्दू में छापेंगे और जन जन तक पहुँचाएँगे, ताकि उन तक तमाम बातें पहुँचे कि मोदी जी बातें क्या करते हैं। क्योंकि मोदी जी देश को अपना ख़ानदान मानते हैं, 140 करोड़ लोगों को अपनी फैमिली मानते हैं। इसलिए महीने में एक बार कुछ देर अपनी फैमिली से बात करते हैं। उसी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है और सराहनीय प्रयास है। इसकी पूरे देश के अंदर सराहना हो रही है और जब ये लॉन्च होगी तो इसका असर देखने को मिलेगा। और उन्हीं की भाषा में, उर्दू में। इसीलिए बिल्कुल उर्दू क्यों मुसलमान ज़्यादा पढ़ते हैं और उर्दू को बड़ी अहमियत से देखते हैं। हमारे उलमा हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, मदरसों के लोग हैं, सूफी हजरात हैं, खानकाहों के लोग हैं और तमाम मकतब फ़िक्र के लोग उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू में जीते हैं, उर्दू में शायरी भी करते हैं। इसलिए वो पढ़ेंगे और देश की एकता के अंदर अपना सहयोग देंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये नवरात्रों पे तो सरकार 1-1 लाख रुपए दे रही है, इसका भी विरोध हो रहा है। शफीकुर रहमान बर्ग कह रहे हैं कि भाई रमज़ान पे भी छुट्टी घोषित करो। ऐसा है, ये वो लोग हैं जिनका दिमागी इलाज होना चाहिए। हर मुद्दे पर उल्टी सीधी बातें करते हैं, धर्म की बातों को जो है वो लोगों को लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देना चाहिए, इनको हॉस्पिटलों में एडमिट कर देना चाहिए। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बासित अली, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जब किताब जाएगी, जो मौलाना हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, वो इसको पढ़ेगी और समझेगी कि आखिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनके भी मन की बात कही है। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।